हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और हम सॉल्व कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10th आर डी शर्मा की बुक, जिसका चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। और 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, विच इज़ बेस्ड ऑन लॉट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। तो कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया है 17 के साथ। तो देख लेते हैं। लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी एक्स, ठीक है, व्हेन इंक्रीज्ड। तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 17 से हमने इसको इंक्रीज कर दिया। अब ये एग्जैक्टली डिविजिबल है इन दोनों नंबर्स के साथ, मतलब ये 520 और 468 दोनों के साथ डिविजिबल है। ठीक है, तो दोनों के साथ जब डिविजिबल होगा मतलब इसका हमको एलसीएम डिटरमाइन करना होगा। ठीक है, तो जो एलसीएम आएगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम के लिए अब हम 520 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 0 ज़ा 2 1 ज़ा 3 ज़ा 0 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा and 13 1 ज़ा। नेक्स्ट 468, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 1 ज़ा 17। तो ये आ जाए, चला जाएगा 13 के साथ। 13 9 ज़ा 3 3 ज़ा and 3 1 ज़ा। ठीक है, तो हमारे पास 520 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13, जिसको हम लिख पाएंगे 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 1 इंटू 13 टू दी पावर 1। 468 को हम लिख पाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, which is 2 to the power 2 into 3 to the power 2 into 13 to the power 1। ठीक, अब एलसीएम के लिए हम हाईएस्ट पावर देख लेते हैं या फिर जो कॉमन नंबर है, जैसे कि ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2 to the power 2 into 2 और ये 13, और बाकी बचे हुए हम लिख लेंगे। ठीक है, या फिर हम सीधे सीधे हाईएस्ट पावर देखें तो 2 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 2 एंड 13 टू दी पावर 1। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 4680। तो एलसीएम आ गया है हमारे पास 4680, जो कि रिक्वायर्ड नंबर दैट इज इक्वल टू 4680। ये किससे डिविजिबल है? x प्लस 17 के साथ। ठीक है, तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4680 को माइनस कर देंगे 17, सो वील गेट दिस एज 4663। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर x है, जो कि स्मॉलेस्ट नंबर हमसे पूछा गया है, दैट इज 4663। ओके, तो जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो कि इन दोनों से डिविजिबल होगा, कोई भी दो नंबर से, तो आपको एलसीएम डिटरमाइन करना है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11, what is the smallest number that when divided by 35, 56 and 91 leaves remainders of 7 in each case? तो यहाँ पर हमने जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में थे, कोई भी छोटा नंबर डिविजिबल के लिए हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो पहले इन तीन नंबर का हम एलसीएम निकाल देते हैं। तो 35 के फैक्टर्स हो जाएंगे
7 5 सा 56 के फैक्टर्स हो जाएंगे 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 8 सा 56 होता है ना। 91 के फैक्टर्स हो जाएंगे 7 इंटू 13। ठीक, तो सबसे पहले ये कॉमन नंबर है, तो एलसीएम के लिए हम यहाँ लिखेंगे 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 विच इज़ 3640। ये आ गया एलसीएम। अगर हम 35 को इसके साथ डिवाइड करते हैं, इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल। 56 को इसके साथ डिवाइड करते हैं तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन हमको यहाँ पर लीविंग रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस, 7 एज अ रिमाइंडर हमको छोड़ना ही छोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो और 7 रिमाइंडर आए तो इस नंबर के अंदर हम 7 ऐड कर देंगे, सो हमको हमेशा एक रिमाइंडर 7 मिलेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं required number is 3640 plus 7, that is 3647. So ये जो नंबर है 3647, this is going to leave the remainder 7 when divided by any of these numbers. Okay, moving on to the next question. Question number 12. A rectangular courtyard is 18 meters 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with a square tiles of same size. Find the least possible number of such tiles. तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, इस तरीके का रेक्टेंगुलर, लेंथ जिसमें गिवन है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर और ब्रॉड मतलब विड्थ गिवन है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हमको टाइल्स लगानी है, स्क्वायर टाइल्स लगानी है और कम से कम टाइल्स लगनी है, पॉसिबल नंबर लीस्ट पॉसिबल, मतलब कम से कम टाइल्स लगाने के लिए टाइल्स का साइज़ हमको बड़ा लेना होगा। तो लीस्ट पॉसिबल निकालने के लिए हमको यहाँ पर HCF डिटरमाइन करना होगा। फाइन, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो लेंथ है दैट इज़ 18 मीटर 72 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो 18 इंटू 100 प्लस 72, ये आ जाएगा हमारे पास 1872 सेंटीमीटर, और विड्थ है हमारे पास 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 20, सो इट इज़ 1320 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के साथ हम HCF फाइंड करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी द साइड ऑफ द टाइल्स। मैक्सिमम जो स्क्वायर टाइल्स का साइज़ हो सकता है वो हम यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे बाय फाइंडिंग द HCF। सो 1872 इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 9s 2 3s 6 2 6 12 2 4s 8 2 6 12 2 8s 2 2s 2 3s 2 4s 2 1s 7s 3 3s 9 3 9s 3 13s 13 1s एंड 1320 का ले लेते हैं, 2 6 12 2 6 12 zeros 2 3 3 0 के साथ 2 1s 6 5s 3 5s 15 5s 5 11s 11 1s। सो 1872 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, सॉरी ये 2 इंटू लग गए, तो इसको हम लिख पाएंगे 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 2 इंटू 13 to the power 1, और 1320 को हम लिख पाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, मतलब 2 to the power 3 3 to the power 1 5 to the power 1 and 11 to the power 1। सो HCF हमको निकालना है जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जिसके लिए हम मिनिमम वैल्यू ऑफ पावर सीखते हैं। तो यहाँ पर 2 to the power 3
और यहाँ 3 टू द पावर 1, बस ये इसका HCF हो जाएगा, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब कॉमन नंबर्स हम देख रहे हैं 1 2 3 और ये वाला, ठीक है। इसके अलावा और कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो ये हमारा HCF हो गया, दैट इज़ 24 सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगी साइड ऑफ स्क्वायर टाइल। और स्क्वायर में हमें पता है साइड जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स। साइड ऑफ टाइल्स हमने निकाल दिया। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड को हम डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ 1 टाइल के साथ। एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ है हमारे पास 1872 और विड्थ है 1320, और एरिया ऑफ 1 टाइल क्या हो जाएगा 24 इंटू 24, ठीक है। अब हम कैंसिल कर देंगे 12 1 ज़ा 1 ज़ा 0 ज़ा 12 2 ज़ा 2 5 ज़ा 5 ज़ा, ठीक है। सेम यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 ज़ा 2 9 ज़ा 18 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12, ठीक है। ये चला जाएगा 6 2 ज़ा 6 1 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 6 6 ज़ा 36 2 7 ज़ा 8 ज़ा। सो यहाँ पर आ जाएगा 78 इंटू 55 which is equal to 4290. So number of tiles we have is 4290. Question number 13. Find the largest number which on dividing 1251, 9377 and 15628 leaves remainders 1, 2 and 3 respectively. तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 12 में किया था, उसमें हमको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था। स्मॉलेस्ट मतलब हो गया LCM, ठीक है, और हाईएस्ट नंबर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है, रिमाइंडर हमको गिवन है अलग अलग 1, 2 और 3, ठीक है। तो इन रिमाइंडर्स को हम रिमूव कर देंगे नंबर से, फिर इससे हम HCF इजीली निकाल पाएंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1 2 5 1 में से हम 1 माइनस करेंगे, 1 2 5 0 हो जाएगा। 9 3 7 7 में से हम 2 माइनस करेंगे, 9 3 7 5 हो जाएगा। और 1 5 6 2 8 में से हम 3 माइनस करेंगे, सो 1 5 6 2 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे 1 2 5 0, सो 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4, सॉरी 5 से ये जाएगा 5 1 ज़ा 5 0 ज़ा 5 ज़ा 5 2 ज़ा 5 सॉरी यहाँ 125 होगा, मैं यहाँ फिर से कट करके लिए 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा एंड 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। तो इसके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 3 4। अब हम निकालेंगे 9 3 7 5 का। 5 1 ज़ा 5 4 5 8 ज़ा 40 5 7 ज़ा 35 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 5 7 ज़ा 35 5 5 ज़ा 5
7s are 35, 5s are 5, 1s are 5, 5s are 25, 5, 3s are 3, 1s are. So 1, 2, 3, 4, 5 times 5 है, 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 3. ठीक, अब हम निकालेंगे, मैं यही निकाल देती हूँ इसको, 1, 5, 6, 2, 5 के लिए. 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are 5s are 5 6 are 30, 5 2s are 5s are 5 1s are 2s are 5s are 5 2s are 5s are 5 5s are. ठीक, तो यहाँ पर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 5 है. So 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5. ठीक है, तो ये आ गया 2 to the power 1 और 5 to the power 4. यहाँ आ गया 5 to the power 5, 3 to the power 1 और ये टोटल 5 to the power 6. ठीक है, अब हमको निकालना है HCF, जो कि लार्जेस्ट नंबर ये सब नंबर्स को डिवाइड कर पाए. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स या तो सबसे लोएस्ट पावर वाला देख लेते हैं, दैट इज़ 5 to the power 4, या फिर हम कॉमन निकाल देते हैं इसमें, दैट इज़ एग्जैक्टली 5 to the power 4. सो 5 into 5 into 5 into 5 विच इज़ 625. तो आप यहाँ बता सकते हैं द लार्जेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल इज 625. देयरफॉर required number is 625. Question number 14. In a morning walk, 3 persons step out together. Their steps measure 80 centimeter, 85 centimeter and 90 centimeter respectively. What is the minimum distance each would walk so that he can cover the distance in complete steps? तो यहाँ पर स्टेप्स की मेजरमेंट आपको गिवन है कि एक पाँव यहाँ है और दूसरा पाँव यहाँ है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, जब वो स्टेप करते हैं वो 80 सेंटीमीटर है, 85 सेंटीमीटर है और 90 सेंटीमीटर है. ठीक है, ये आपको गिवन है. अब आपको ये बताना है मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, ताकि वो डिस्टेंस जो है वो कवर कर पाए. मिनिमम डिस्टेंस बताना है. मिनिमम के लिए हम क्या निकालेंगे? एलसीएम. हाईएस्ट या लार्जेस्ट के लिए हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ. तो ये याद रखेंगे, यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस मतलब हमको क्या निकालना है? एलसीएम. और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2019 में आ चुका है. इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. सो कीप इन प्रैक्टिस विद दीज क्वेश्चंस. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका फैक्टराइजेशन कर देंगे. एक तो 80 का, 85 का और 90 का. 80 के फैक्टर्स कर लेते हैं. 2 40 टाइम्स, 2 20 टाइम्स, 2 10 टाइम्स, 2 5 टाइम्स. सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 5 1 ये चला जाएगा. 85 के लिए 5 1 7 17 1. सो 17 इंटू 5. 90 के फैक्टर्स कर देते हैं यहाँ पर. 2 2 2 5 5 5. तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 2 4 8 होता है यहाँ पर, सॉरी 5 9 3 3 3 1. सो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3. सो 2 to the power 4, 5 to the power 1, 17 to the power 1, 5 to the power 1, 2 to the power 1, 5 to the power 1 and 3 to the power 2. हमको निकालना है यहाँ पर LCM, दैट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस. तो पहले हम यहाँ पर सारे के सारे जो मिनिमम वाले हैं वो लिख लेते हैं. 5 to the power 1 एक बार लिख लेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 to the power 4 और 1, 2 to the power 4 हम ले लेंगे. 17 to the power 1 और 3 to the power 2. ठीक, इन ऑल वील गेट 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 3 विच इज़ 1
1.2240 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहें तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइडिंग इट बाय 100, सो वील गेट 122 मीटर्स एंड 40 सेंटीमीटर्स। ओके, सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर द मिनिमम डिस्टेंस ईच should walk is 122 meters and 40 centimeters. 122 meters and 40 centimeters. Question number 15. On morning walk, 3 persons step out together and their steps measure 30 centimeter, 36 centimeter and 40 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी हम एलसीएम निकालेंगे। सो 30, 36 और 40 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं। 30 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 36 के 2 इंटू 3 इंटू 3, 40 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 1. सो एलसीएम हम जो निकालेंगे दैट विल बी फॉर द हाईएस्ट पावर, सो 2 टू द पावर 3, 3 to the power 2 and 5 to the power 1, which is equal to 360 सेंटीमीटर. तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स हम काउंट करेंगे लीस्ट डिस्टेंस दैट इज 360 मीटर्स. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक is 360 centimeters. Okay. Question number 16. The traffic lights at 3 different road crossing change after every 48 second, 72 second and 108 second. If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change together next? इसी एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है, जिसमें कि बेल वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था. ठीक है ना, तो उसमें हमने क्या निकाला था, एलसीएम निकाला था. वही चीज़ हम यहाँ पर ट्रैफिक लाइट के लिए करेंगे कि जो लाइट है वो इतने इतने सेकंड्स के बाद जल रही है, तो 7 AM के बाद कौन सा टाइम ऐसा आएगा जब ये तीनों लाइट्स एक साथ जलेंगी. ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे. तो सबसे पहले हम 48, 72 और 108 के फैक्टर्स लिख लेते हैं. 48 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 108 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1, 2 to the power 3 into 3 to the power 2 and 2 to the power 2 into 3 to the power 3. हमको निकालना है एलसीएम. तो हम यहाँ पर देख पाएंगे जो हाईएस्ट पावर है वो हम ले लेंगे. इसमें आप देख सकते हैं 2 to the power 4 और 3 to the power 3, मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, which is equal to 432 सेकेंड्स. ठीक है, अब 7 AM के बाद आपको टाइम एग्जैक्टली बताना है, व्हाट टाइम. तो इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय 60. ठीक है, 7 6 42 होता है, तो 420 और यहाँ आ जाएगा माइनस करके 12. तो इसको हम लिख पाएंगे एज 7 मिनट 12 सेकेंड्स. ठीक है, इसको मैंने किससे डिवाइड किया, 60 से, तो मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया. देयरफॉर यहाँ पर आप लिख सकते हैं टाइम विल चेंज टुगेदर नेक्स्ट at
7 hour 7 minute 12 seconds। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख पाएंगे, या फिर आप जैसे घड़ी में नंबर दिखाते हैं ना, उस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। 7 hour 7 minute 12 second AM। ठीक। Question number 17. Find the smallest number which leaves remainder 8 and 12 when divided by 28 and 32 respectively. तो यहाँ पर अगर हम कोई नंबर ले लें x स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि हम डिवाइड कर रहे हैं 28 और 32 से, तो हमें रिमाइंडर 8 या 12 मिल रहा है। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ क्वेश्चंस में। तो पहले हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 28 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 7, और 32 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 टू दी पावर 2, 7 टू दी पावर 1 एंड 2 टू दी पावर 5। तो एलसीएम जो आया है दैट इज़ 2 टू दी पावर 5 एंड 7 टू दी पावर 1, विच इज़ 224। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर 224 को 28 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास ये एलसीएम आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमको यहाँ पर रिमाइंडर 8 और 12 दोनों ही मिल रहे हैं। ठीक है, डिवीजन करने पे। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 28 minus 8 that is 20 and 32 minus 12 that is 20। ठीक है, अब अगर ये जो 20 है, ये जो कॉमन दोनों नंबर हैं, इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं, मतलब 204 जो है, जब हम 28 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा रिमाइंडर 8, और 32 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा रिमाइंडर 12। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 इज 224 में से हम 20 माइनस कर देंगे विच इज़ 204। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है नंबर 204 विच इज़ द रिक्वायर्ड नंबर, जो कि डिवाइड 28 और 32 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब हमको ये जो 3 नंबर हैं इससे 6 डिजिट नंबर डिविजिबल है। तो पहले तो हम इसका एलसीएम फाइंड कर देते हैं। सो 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 1। 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5, और 36 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। So 3 to the power 1, 5 to the power 1, 2 to the power 2 and 3 to the power 2। तो यहाँ पर हम LCM डिटरमाइन करेंगे हाईएस्ट पावर 2 to the power 3, 3 to the power 2 and 5 to the power 1। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 360 एज दी LCM। तो ये जो 360 है वो 3 डिजिट नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल करेगी। सो द ग्रेटेस्ट 6 digit number is 999999। ये है हमारा 6 डिजिट नंबर। अब ये क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है? नहीं, इसको हम डिवाइड करेंगे 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको हम 360 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स 720 माइनस किया, ये आ गया 9, ये आ गया हमारे पास 7, 279। ये वाला 9 नीचे आया, ये जाएगा 7 के साथ विच इज़ 2520। माइनस करा 9 7 279,
ये वाला 9 नीचे आया, फिर से 7 के साथ 2520 माइनस किया 279। अगेन ये वाला 9 नीचे आया, 7 टाइम्स 2520, सो दैट इज़ 279। ठीक है, अगर हम ये रिमाइंडर इस नंबर से माइनस कर देते हैं तो ये 360 के साथ completely divisible हो जाएगा। Therefore required number is 999999 minus 279, which is equal to 99720। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एग्जैक्टली 6 डिजिट का है जो कि डिविजिबल है ये 3 नंबर्स के साथ। सो हेंस दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग NCERT। ठीक है, जहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.